आज हम बात करेंगे जो कि स्टमक प्रॉब्लम्स रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये हमने भी बहुत देखा है, मेरे पास पेशेंट्स भी बहुत आते हैं स्पेशली रमज़ान में। इनका प्रॉब्लम रिफ्लक्स का, मैदे का, पेट में गैस होने का रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जिनको ये स्टमक का इशू पहले से होता है। इनफैक्ट जो बिल्कुल ठीक होते हैं उनको भी रमज़ान में स्टमक के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ऐसे क्या स्टेप्स किए जाएँ, ऐसे क्या चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में किए जाएं कि रमज़ान में इस प्रॉब्लम से बचा जा सके। सबसे पहली चीज़ ये कि आहिस्ता आहिस्ता खाएं। जब भी इफ्तार होती है या सहरी होती है, ये आमतौर पे देखा जाता है कि बहुत लार्ज क्वांटिटी मील खाया जाता है। हमारे स्टमक को, हमारे ब्रेन को ये बताने के लिए कि स्टमक फुल हो गया है, मैदा फुल हो गया है, 20 मिनट लगते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये खाना स्लो खाएं और छोटे छोटे पोर्शंस का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा एक टाइम पे खाने की वजह से पेट में बहुत गैस हो जाती है, रिफ्लक्स और एसिडिटी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आराम आराम से खाएं और स्मॉल पोर्शंस खाएं। रमज़ान में इस बात का ख्याल रखें कि आपकी डाइट में फ़ाइबर बहुत हो। फ़ाइबर अब किस किस चीज़ में होता है? फ़ाइबर फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। इसके अलावा जौ यानी ओट में बहुत फ़ाइबर होता है, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बीन्स यानी लोबिया और हर किस्म की दाल, दे आर ऑल्सो फुल ऑफ फाइबर। तो रमज़ान में इस बात का ख्याल करें कि जो भी फूड प्रोडक्ट्स है, जो भी आप ग़िज़ा इस्तेमाल करें, उसमें फ़ाइबर बहुत हो। एक और चीज़ देखी जाती है, रमज़ान में खजूर का इस्तेमाल बहुत होता है और खजूर बहुत हेल्दी भी है। एक खजूर में 1.6 ग्राम फ़ाइबर है और उसके अंदर बहुत से वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। बट हम ये भी देखा जाता है कि खजूर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। खजूर में कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे कहते हैं फ्रूक्टान। फ्रूक्टान के साथ गैस बहुत होती है, पेट फूल जाता है, रिफ्लक्स भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खजूर ज़रूर इस्तेमाल करें, बट ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके साथ रिफ्लक्स और पेट में गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है। रमज़ान में ये भी देखा गया है कि क्योंकि खाने पीने के टाइम कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि लोग पानी का कम इस्तेमाल करते हैं। तो इस रमज़ान ये आप कोशिश करें कि आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहें, हर वक्त पानी पीते रहें। स्पेशली सहरी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। फ्रूट जूसेस और स्मूदीज़ ये कम से कम इस्तेमाल करें। इनके अंदर फ्रूक्टोज़ होता है और फ्रूक्टोज़ के साथ ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा, यानी पेट में गैस बहुत हो जाती है, रिफ्लक्स बहुत होती है। तो आपको फ्रूट्स इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि उनके अंदर फ़ाइबर होता है, लेकिन जूसेस और स्मूदीज़ का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी भी कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। उसके साथ पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, लूज़ मोशंस लग सकते हैं। सो आपको चाय और कॉफ़ी भी कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए।